मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और मेरा मकसद किसी भी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना या उसे तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद है क्या? मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप इस्लाम की स्टडी करें, आप इस्लाम को पढ़ें, आप कुरान को सिर्फ रट्टा ना मारें, कुरान को तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ कुरान को समझें, हदीसों को समझें और सही हदीस की तरफ आएँ। ठीक है भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। अब आपकी मर्जी है, उसको पढ़ने के बाद, यानी कुरान को पढ़ने के बाद, हदीसों को पढ़ने के बाद, इस्लाम को जानने के बाद आप इस्लाम में रहें या ना रहें। मेरा मकसद आपको एक्स मुस्लिम बनाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद आपको इस्लाम से दूर करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद है आप इस्लाम को समझें, इस्लाम को पढ़ें। पढ़ने के बाद ये आपकी खुद की इच्छा है कि इस्लाम में रहें या ना रहें। ठीक है भाइयों, क्योंकि मैं जो एक्स मुस्लिम बना हूँ, अपनी मर्जी से बना हूँ। क्योंकि मैंने तो खुद से स्टडी करी थी, मैंने एक्स मुस्लिमों को सुना, उनके रेफरेंस चेक करे और जो रेफरेंस वो मुझे देते थे वो बिल्कुल सेम वैसे ही मुझे कुरान और हदीसों के अंदर मिले। उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद और बहुत गौर व फ़िक्र करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये दीन इस्लाम एक उस खुदा का दीन नहीं हो सकता जिसने ये दुनिया बनाई है। अगर मैं इस कुरान को नहीं पढ़ता तो शायद मुझे ना मालूम होता कि ये अल्लाह, ये जो इस्लाम का जो खुदा है, ये वो नहीं है जिसने दुनिया बनाई है। ये मुझे पता ही जब चला, जब मैंने कुरान को पढ़ा। ठीक है भाइयों, तो ये ही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे बुरा ना कहने की बजाय आप खुद कुरान को पढ़ें। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इस्लाम में रहें या ना रहें, ये खुद आपकी इच्छा है। ठीक है भाइयों, और जो मेरे आस-पड़ोस के रहने वाले हैं, जो मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि भाई, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। मैंने भी बड़े लंबे-लंबे सजदे किए हैं। मैंने भी नमाज़ें पढ़ी हैं। मैं भी नमाज़ों में और दुआओं में रोया हूँ। मैंने भी टाइम बहुत लगाया है। मैं जमातों में भी गया हूँ। आपको सबको मालूम है, जितने मेरे जानने वाले हैं, जितने मेरे पड़ोसी हैं और जो मेरे करीबी दोस्त हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का फ़ैन था और मैं लोगों को इस्लाम की दावत दिया करता था। उन सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन वो भूल गए उस चीज़ को। भाई, आप खुद सोचिए कि मैं इस्लाम को कितना अच्छे से फ़ॉलो करता था। आपको नहीं मालूम? आपके सामने क्या मैं नमाज़ के लिए नहीं जाता था? हैं? आपके सामने मैं क्या लंबे-लंबे सजदे नहीं करता था? आप खुद सोचिए कि यार, मैं एक अच्छा नमाज़ी था, अच्छा इस्लाम को मानने वाला था, जितना मुझसे होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अ, पूरा ही इस्लाम को फ़ॉलो करता था। जितना मेरे से होता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता था। मैं जहाँ फैक्ट्री में काम करता था, उस मशीन को छोड़कर ठंड में वज़ू बनाकर मैं नमाज़ के लिए खड़ा होता था। आज भी मेरी फैक्ट्री वालों को, मेरे दोस्तों को, सबको मालूम है जहाँ मैं काम करता था कि इस तरीके से नमाज़ पढ़ना कितना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है कि जिस मशीन को छोड़कर मैं जाता था, उस मशीन को छोड़ने पर वो मशीन अगर खाली हो गई तो कितना नुकसान होता था उस मालिक का, और ये सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही आता था कि इसकी वज़ह से ये नुकसान हो रहा है। तो आप सोचिए, इतना प्रेशर लेने के बावजूद मैं नमाज के लिए वुज़ू बनाकर खड़ा होता था। वुज़ू बनाने के लिए पानी नहीं होता था, उसका भी मुझे इंतज़ाम करना पड़ता था। और मैं लोगों को सलाह देता था, भाई अल्लाह पर भरोसा करें। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, अल्लाह पर भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। यार, हम अच्छे मुसलमान थे यार, जितना हमसे होता था हम इस्लाम को फ़ॉलो करते थे यार। हमारे माथे पर तिलक होता था यार, काले रंग का। क्या मालूम नहीं है आप सभी को यार? जो भी मेरे जान-पहचान के, क्या आपको मालूम नहीं है यार? आप इतने अनजान क्यों बनते हैं यार? हैं? क्यों बनते हैं? तो सबसे मेन बात ये है कि आप ये सोचिए कि इस ये बंदा इस्लाम से दूर क्यों हुआ? यार, ये बात जानने वाली है कि इस बंदे को ऐसा इस्लाम में क्या मिल गया? कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर ऐसा क्या मिला इसको कि ये इस्लाम से दूर हो गया? ये जानने का आपका फर्ज़ नहीं है क्या? कि सिर्फ़ मुझे बुरा-भला ही कहना ये आपकी अच्छी बात है? हैं? मुझे गालियाँ देना, मेरे बारे में गलत सोचना और इतने बुरे-बुरे लफ्ज़ मेरे को सुनने में आए हैं कि मेरे को बोलते हैं, किसी ने मुझे बताया। तो यार, आप खुद सोचिए यार, तुम कैसे लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हैं? कैसे लफ्ज़? आप ये नहीं सोच सकते कि ये बंदा इस चीज़ से, इस्लाम से दूर क्यों हुआ?
क्यों हुआ? क्या वजह? आपने आके मेरे से पूछा है? मैं अभी भी आपके लिए तैयार हूँ और मैं आपसे ऑन कैमरा बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं सब पूरी दुनिया को बताने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस इस्लाम की मुझे क्या-क्या खामियाँ नज़र आई। आप बैठिए मेरे पास, अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, कोई नहीं, कपड़ा बाँध लेना, मुँह पे कपड़ा बाँध लेना, बैठ जाओ मेरे पास। मैं आपको बिल्कुल क्लियर, आपको मोबाइल के अंदर, अगर मोबाइल पे विश्वास करते हो तो मैं आपको मोबाइल के अंदर दिखाऊँगा, मेरे पास किताबें पीछे रखी हुई हैं। मैं आपको किताब के अंदर दिखाऊँगा, अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू वाला कुरान पढ़ेंगे, हिंदी आती है तो हिंदी वाला कुरान पढ़ेंगे। ठीक है भाइयों? जिस चीज़ पे आपको विश्वास हो उस चीज़ को अगर आप कहोगे तो मैं किताबें भी खरीद के आपके लिए ले आऊँगा समझाने के लिए। मेरे भाई, समझो इस चीज़ को, मेरे को बुरा-भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे से नफ़रत करने से कोई फ़ायदा नहीं है यार। मेरे भी बच्चे हैं जैसे आपके बच्चे हैं। मैं भी ऐसे अपने बच्चों से मोहब्बत करूँ जैसे आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मेरे भी माँ-बाप हैं जैसे आपके माँ-बाप हैं यार। मेरे को भी दर्द वैसे ही होता है जैसे आपको दर्द होता है। सब हम एक इंसान हैं। यार पहले मैं, जो नॉन मुस्लिम थे, जो हिंदू लोग थे यार, मैं उनसे कितनी नफ़रत करता था यार। आज मुझे पता चलता है कि यार वो भी मेरी तरह एक इंसान है। आज मैं सारे दुनिया के इंसानों को अपने जैसा इंसान समझता हूँ। यार पहले मैं क्या समझता था, ये काफ़िर है, ये काफ़िर है। ये जो है क्या नाम, अंधविश्वासी हैं। जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये इस सबसे बड़ा अंधविश्वासी तो एक मुसलमान होता है यार। यार आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, तो तब तब पता चले ना ये सही गलत का यार। आप नबी को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते हैं, नबी पर हम बात कर लेते हैं। कुछ मुझे नबी के बारे में ऐसी बातें मिली हैं हदीसों के अंदर जो उन्हें अच्छा कहने से रोकती हैं यार। अगर वो वाक़ई वो चीज़ें उन पे फिट बैठती हैं, यानी जो-जो चीज़ें मैंने हदीसों में पढ़ी हैं, अगर वाक़ई ये हकीकत है, उन्होंने ऐसा ही किया है, तो क्या हम उनको रहमतुल आलमीन, क्या उनको एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? ये आपसे मैं सवाल ज़रूर करूँगा जब आप मेरे पास आकर बैठेंगे। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझसे नफ़रत ना करें। आप मेरे से बैठकर मेरे पास मेरे साथ बैठकर डिस्कस करें। अब अज़ान हो रही है, तो मैं इसको एंड करना चाहूँगा। ठीक है भाइयों? तो क्लियर, मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप मेरे से नफ़रत ना करें, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं इस्लाम से क्यों दूर हुआ हूँ, तो आपको खुद से स्टडी करो। खुद से नहीं कर सकते तो कुछ पॉइंट मेरे पास हैं, कुछ सवालात मेरे पास हैं, जो इस्लाम को पढ़ने के बाद मेरे मन के अंदर आए हैं। तो वो सवालात मैं लोगों से रखता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के द्वारा मैं नबी को, इस्लाम को गालियाँ नहीं बकता हूँ यार, मैं अपने सवालात रखता हूँ। अगर आपको सवालात रखना बुरा लग रहा है, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। देखो, इस्लाम को पढ़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम को पढ़ो, सीरतुल नबी पढ़ो, तफ़सीर पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो मैं आपको रेफ़रेंस दे रहा हूँ, उनको चेक करो। अगर कुछ भी मेरे मुँह से नबी के लिए कुछ निकला है, मेरे से बात करो, मुझसे पूछो कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर आप उसको चेक करो। क्यों यार मेरे से नफ़रत करते हो यार? हैं? क्यों करते हो यार? हुँ? क्यों किलसते हो यार? कोई मतलब बनता है किलसने का यार? कोई मतलब नहीं बनता यार। अगर वाक़ई अगर नबी एक अच्छे इंसान है और आपको लगता है, तो बात करने में आपका कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए यार। फिर वो डरने का क्या मतलब है यार? डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आओ बैठ के बात करते हैं यार। तो ये सब जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आइए मेरे पास बैठिए। अगर आप चेहरा दिखाने से डरते हैं तो हम आपके चेहरे पर नकाब लगा देंगे, मास्क लगा के बैठ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क लगा के बैठते हैं और बैठकर डिस्कस करते हैं। जितना हो सके आपसे मेरे से बात करने की कोशिश करें, ना कि मेरे से नफ़रत करने की कोशिश करें। नफ़रत ना करें। और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को भी जानता हूँ कि जो-जो मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो-जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे जान-पहचान के हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुज़ारिश करता हूँ कि नफ़रत करने की बजाय आप मेरे पास आएँ, मुझसे पूछें कि आपको इस्लाम में क्या गलतियाँ नज़र आई हैं? क्या इस्लाम में आपको गलत लगा है? अगर आप चेहरा नहीं दिखा सकते हो तो मैं आपको चेहरे पे मास्क लगा सकता हूँ, मास्क लगा दूँगा। आप मास्क लगा के भी मेरे साथ बैठ सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, मैं जिससे भी बात करूँगा, ऑन कैमरा करूँगा। अगर आप ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते तो फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाइयों? अगर मेरे पास आओ तो ये सोच के आना कि ऑन कैमरे पे बात करूँगा, बिना कैमरा ऑफ करके बात नहीं करूँगा। ठीक है भाइयों? अगर आप वाक़ई सच की कगार पर हो और सच्चे इंसान हो, सच्चे दीन पर हो, तो कैमरे के सामने बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अगर आप कैमरे के सामने बात करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप डर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है। आप भी जानते हो कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तभी आप कैमरे पर नहीं आ रहे हो, वरना आपको डरना नहीं चाहिए कैमरे पे आने से यार।
खुले आके बात करो। हम तो यार मुर्तद होकर यार कैमरे पे बात कर रहे हैं आकर यार, आप मुसलमान होकर कैमरे से डरते हो यार। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही कहना था, अपना ख्याल रखना मेरे भाइयों, और मुझसे नफरत करने की बजाय मेरे से बात करो और मेरे रेफरेंस को चेक करो। अगर बात नहीं कर सकते, कम से कम खुद से कुरान पढ़ो और तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान पढ़ो। कुरान को सिर्फ तर्जुमे से नहीं समझ सकते, ये लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, तो तफसीर के साथ पढ़ो, समझने के बहुत सारे ही आइडिया हैं। जरूरी नहीं है ये तो आपका बेवकूफ बनाया गया है, कुरान को नहीं समझ सकते। कुरान को समझना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है समझना। ये आपको पट्टी पढ़ाई गई है कि कुरान को समझना मुश्किल है। एक हरूफ के बहुत सारे मायने होते हैं, एक एक हजार मायने होते हैं एक हरूफ के। नहीं होते मेरे भाई, एक हरूफ के 1000 मायने। एक हरूफ का एक ही मायना होता है। हाँ, एक हरूफ का एक ही मायने होता है, ज्यादा करो दो हो जाएंगे, लेकिन वो भी उससे मिलता जुलता ही होगा। उसका मतलब नहीं बदलेगा आयत का। अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, तो इसका मतलब यही होगा। कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब कहो कि अल्लाह एक है, तो इसका मतलब कहो अल्लाह एक ही, यही मतलब होगा। इसी बात को तुम किसी तरीके से भी कह सकते हो, तरीका बदल सकता है, लेकिन मतलब वही होगा। तो ये मेरा आपसे कहना है मेरे भाइयों, प्लीज प्लीज, तुम्हें कसम है इस बात की यार, कि कम से कम यार मेरी बातों को चेक जरूर करें। अगर नहीं आ सकते तो आ जाओ, तो ये आपकी हिम्मत है। मुसलमान बुजदिल नहीं होना चाहिए, मैंने तो सुना मुसलमान बुजदिल नहीं होते। अगर वाकई आप बुजदिल नहीं है तो आके बात करिए, ऑन कैमरा बात करिए। डर किस बात का यार, जितनी आपको नॉलेज है उतनी बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे से, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपसे बात करूंगा, अगर आपको नहीं पता मना कर दीजिए, हमें नहीं पता, दूसरा पूछ लीजिए, मैं दूसरा पूछ लूंगा, दूसरा भी नहीं पता मैं तीसरा पूछ लूंगा, तीसरा भी नहीं पता मैं चौथा पूछ लूंगा। या आप पहले से मेरे से कांटेक्ट कर लें कि भाई आप मुझसे क्या क्या पूछेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको समझ में आए हम मुझे बता दो कि देखो मुझसे ये पूछो, इसकी मैं तैयारी कर कर आया हूँ, तो मैं आपसे वो वाला सवाल आपसे कर लूंगा जिसकी आप तैयारी करके आए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में मेरे भाई। तो सबसे मैंने बात करनी, बात को डिस्कस होनी चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि इस्लाम को लोग इतना सीरियस लेके बैठे हुए हैं, इस पे डिस्कस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो बात कर रहे हैं, हम एक तो रेफरेंस के साथ करते हैं सबसे पहली बात। अगर मान लीजिए मैं कोई भी बात बिना रेफरेंस के करता हूँ, या फिर कोई भी बात मैं आपसे गलत भी बोलता हूँ, बोल सकता हूँ, देखो इंसान हूँ, इंसानों गलतियां हो सकती हैं। मैं कोई कोई एलियन नहीं हूँ, कोई बाहर से अपनी इसी दुनिया का हूँ यार। इस दुनिया में इंसान से गलतियां हो जाती हैं यार, तो मेरे से भी गलती हो सकती है यार। इंसान गलती का पुतला है, आप जानते हैं यार, गलतियां हो जाती हैं। तो हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो बैठ के बात करते हैं, मुझे बताइए मेरे से क्या गलती हुई है, उस पर डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज नाराज ना हो, ठीक है भाइयों। तो बस इतना ही कहना था, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और मिलते हैं ऑन कैमरा। जिस दिन आप मेरे साथ बैठकर बात करेंगे उस दिन मिलेंगे आपसे। तो बस, जय हिंद, वंदे मातरम, इतना ही कहना था भाई। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें।